मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 मई 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों समेत देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में लोग गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। देश के कई क्षेत्रों में पारा 50 डिग्री तक पहुँच गया है। राजस्थान का फलौदी देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ जवान की लू से मौत की भी खबर है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां जनसभा में अचानक से मंच टूट गया। राहुल गिरते गिरते बचे। कांग्रेस नेता को चोट तो नहीं लगी, लेकिन जब मंच टूटा उस समय इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वहां मौजूद थे। राहुल गांधी को गिरता देख पाटलिपुत्र से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीसा भारती ने उन्हें संभाल लिया। अच्छा, आपको बता दूं, मंच टूटने की वजह बताई जा रही है कि वहां जरूरत से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए थे। ज्यादा वजन की वजह से मंच टूट गया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। प्रचंड गर्मी के चलते फलौदी का तापमान साल 2016 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। प्रदेश में दिन ब दिन पारा ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। गर्मी का आलम यह है कि आमतौर पर ठंडी रहने वाली रातें भी लू के असर से अछूती नहीं है। बड़ी खबर तो यह है, राजस्थान की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ गर्मी जान ले रही है तो दूसरी तरफ बिजली कटौती और पेयजल संकट भी भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। हालात यह है कि राजस्थान के बांधों का पेंदा दिखने लगा है। खास तौर पर सबसे ज्यादा पेयजल संकट वाले पूर्वी राजस्थान में बांध अपनी भराव क्षमता के 5% तक पहुंच चुके हैं। अब सोचिए, पूर्वी राजस्थान का जब हाल ये है तो पश्चिमी राजस्थान के लोगों पर क्या बीत रही होगी। हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, हालात बिगड़ने के पीछे सरकारी महकमे तो है ही है, साथ ही में हम सब भी जिम्मेदार हैं। पहले क्या होता था, बारिश का पानी लोग इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम लोग ही करते हैं और कई लोग जब पानी की आवश्यकता नहीं होती तो व्यर्थ भी बहा देते हैं। अच्छा, आपको एक समय याद होगा जब घरों में औरतें बर्तन मिट्टी से साफ किया करती थी, लेकिन आजकल घरों में बर्तनों को धोने में भी कई लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया जाता है। और जो पानी हमें पेड़ पौधों में डालना चाहिए था, वही पानी हम आजकल कूलरों में डाल रहे हैं। बड़ी बात यह है, पानी की कीमत को समझना होगा, वरना आने वाले दिनों में हालात बेहद ही भयावह होने वाले हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं, जलदाय मंत्री ने कहा है कि भगवान से प्रार्थना करो समय से पहले बारिश हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के उदयपुर जिले के कई क्षेत्रों में बीते 3 दिनों से भारी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो रही है। गुरुवार को भिंडर कस्बे में सबसे पहले चमगादड़ों की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद एक के बाद एक कई क्षेत्रों में चमगादड़ों की मौत के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है, विशेषज्ञ प्रथम दृष्टया इतनी संख्या में चमगादड़ों की मौत का कारण हीट स्ट्रोक मान रहे हैं, यानी कि तापमान इतना बढ़ गया है कि चमगादड़ भी इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी के साथ कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को निशाने पर लिया। गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को गद्दार, नालायक और निकम्मा तक कह दिया। गहलोत ने यह भी दावा किया है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी को कम सीटें मिलेगी, जिसकी वजह से राजस्थान में बीजेपी सीएम बदल देगी। अशोक गहलोत ने कहा, इसमें भजनलाल शर्मा का क्या कसूर है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार में तेजी का असर। सोमवार को सोना और चांदी के भाव में भी देखने को मिला। चांदी 1300 रुपए की छलांग लगाकर एक बार फिर 93,150 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं शुद्ध सोने के भाव में भी तेजी देखने को मिली है। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार शुद्ध सोना 350 रुपए बढ़कर 73,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 300 रुपए तेज होकर 69,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट सोना भी 59,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, प्रदेश में राशन के गेहूं वितरण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश के सभी उचित मूल्यों की दुकानों पर
खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। दरअसल इस प्रक्रिया के माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि वास्तव में कितने राशन लेने के लिए पात्र है और कितने लोग नहीं। यानी कि ई-केवाईसी परिवार के सभी सदस्यों को करवानी पड़ेगी। बड़ी बात यह है, जो दिव्यांग भाई बहन है या ऐसे लोग जो चलने फिरने में असमर्थ है या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, परिवार में किसी का सहारा नहीं है, ऐसे लोगों को ई-केवाईसी के लिए राशन की दुकान पर नहीं आना होगा, जबकि राशन डीलरों को खुद घर घर जाकर ई-केवाईसी करवानी होगी। आगे बढ़ते हैं, मंडियों के भाव पर एक नजर डाल लेते हैं। बीकानेर की अनाज मंडी में चने का भाव रहा अधिकतम 7100 रुपए, जीरा बिका है यहाँ पर अधिकतम 29,200, इसबगोल बिकी 13,500 से 15,175 रुपए और सरसों यहाँ पर बिकी अधिकतम 5751 रुपए। इसी प्रकार मेड़ता मंडी की बात करें तो मेड़ता की मंडी में जीरा बिका अधिकतम 30,000, इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 14,800 रुपए और चना यहाँ पर बिका 6751 रुपए। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। यह योजना उन लोगों के काम आएगी जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। आपको बता दूं, इस योजना के तहत 3 लाख रुपए सरकार की तरफ से बिना ब्याज के दिए जाते हैं। यानी कि अगर कोई अपना व्यापार वगैरह शुरू करना चाहता है तो उसे इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस योजना के तहत जो लोग नाव निर्माता है, लोहार है, जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं या फिर ताला बनाने का काम करते हैं, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले लोगों को भी इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा। इसके अलावा खाती, कुम्हार, नाई, सुनार, इन सभी लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। अगर आप पात्र है और आपकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है तो नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, किसानों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो तेलंगाना के किसानों के लिए है। कहा जा रहा है कि वहां की कांग्रेस सरकार किसानों के 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफी के लिए 9 दिसंबर की अंतरिम तारीख तय कर सकती है। दरअसल 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस अपनी 6 में से 2 गारंटियां पूरी कर सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, किसानों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है। अब किसी भी वक्त मानसून 2024 भारत में दस्तक दे सकता है। वैसे आपको बता दूं, अब की बार किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को मानसून का इंतजार है, क्योंकि भीषण गर्मी ने पूरे देश को बेहाल कर दिया है। ऐसे में सबकी निगाहें मानसून के दस्तक पर टिकी हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून 2024 अब देश में कभी भी दस्तक दे सकता है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानसून जून में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक मानसून पहुँचने के आसार जताए हैं। और बड़ी बात यह है, इस मानसूनी सीजन में बारिश सामान्य से ज्यादा हो गई। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में बारिश की थोड़ी सी कमी रह सकती है। यानी कि राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसे जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, लेकिन राजस्थान के बाकी हिस्सों में मानसून सीजन में अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।